हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब। 2 बार पूछ लिया मैंने आज थोड़ा अलग ही इंट्रो हो गया। खैर एनीवेज, शायद मेरे बारे में भी कोई सोच रहा है। हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू। कौन आपके बारे में सोच रहा है। जब कुछ सोच रहा होता है ना, तभी हमारा दिमाग हिला हुआ होता है, क्योंकि वो एनर्जीज ऐसी ऐसी भेज रहा होता है ना। खैर एनीवेज, हाँ, हम देखेंगे कौन आपके बारे में सोच रहा है, क्यों सोच रहा है, क्या सोच रहा है, ये भी देखने की कोशिश करेंगे। और अकॉर्डिंग टू यूर नेम इनिशियल्स, यानी आपके अपने लेटर्स, आपके अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग हम रीडिंग करेंगे। ए से लेकर एम तक अगर आपके इनिशियल्स आ रहे हैं ग्रुप 1, एन से लेकर जेड तक ग्रुप 2। आप चाहें तो मैंने 2 डेक्स आपके लिए रख दी हैं। दोनों में एम्प्रेस के कार्ड हैं, मतलब कि एक कंप्लीट पैकेज, ब्यूटी विथ ब्रेन, एम्प्रेस। तो दोनों में से जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, आप ऐसे भी रीडिंग देख सकते हो। हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, ए से लेकर एम तक हैं आपके इनिशियल्स या लेटर। आपका पहला फर्स्ट लेटर आपके नाम का, क्योंकि कोई आपके बारे में सोच रहा है ना, तो हम आपके इनिशियल्स के अकॉर्डिंग ही रीडिंग देखेंगे। नाउ लेट्स सी, देखते हैं पहले कि ये पर्सन है कौन, मसला क्या है, लफड़ा क्या है जो आपको आपके बारे में इतना ज़्यादा जो है वो सोचा जा रहा है। कौन है ये पर्सन बेसिकली। लेट्स सी क्या कार्ड्स आते हैं। कौन है ये पर्सन जो आपके बारे में सोच रहे हैं। अरे बाप रे, इतने सारे मुझे नहीं चाहिए। नहीं, ये 2 ले लूँगी और बाकी फिर से हम शफल करेंगे। तो यहाँ से देखेंगे, और कीपर से भी चाहिए। 2 कार्ड हम यहाँ से लेंगे ताकि हमें पता चले कि ये पर्सन है कौन। ठीक है ना, 3 बल्कि चलो। ओह, बॉटम में है वेल्दी पर्सन, वेल्दी मैन। तो कोई वेल्दी मतलब पैसे बहुत है भाई। मनी इज़ पावर हनी। बंदे के पास पावर है, पोजीशन है, पैसा है, डिवाइन मैस्कुलिन। अब जब पावर पैसा आ जाता है आपके पास, फिर चाहे आप खूबसूरत हो ना हो, लेकिन आपके अंदर एक घमंड आ जाता है, राइट। अपने आप को समझना, पावर पैसा, तो मैस्कुलिन एनर्जी आ जाती है। आप कुछ ज़्यादा ही अपने आप को समझने लगते हो। तो भाई बंदा जो है, वो जो भी है जो आपके बारे में सोच रहा है, एक तो ये काफ़ी ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में है। डजंट मैटर ये मेल है या फीमेल है, या थे इस एनर्जी में, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो भी पर्सन है, वेल्दी मैन, कोर्ट हाउस, अरे बाप रे, कोर्टशिप एंड ग्रेट फॉर्चून। अच्छा, पैसा बहुत है बंदे के पास, ठीक है। बट यहाँ पर देखो ना, वेल्दी मैन है, और लेकिन आप दोनों के अनफॉर्चुनेटली आप दोनों के जो पाथ हैं वो अलग अलग हैं। एंड लुक एट दिस हैप्पीनेस, लीगल मैटर। अब देखो मेरी बात सुनो, ये जो भी पर्सन है, इसमें कोई शक नहीं है कि आप इस पर्सन की खुशी हो, ठीक है। मतलब खुशी मतलब कि आप इस पर्सन, क्या पता आपका नाम खुशी हो ठीक है। आप इस पर्सन के फेस पर स्माइल लाते हो, आपसे बात करके अच्छा लगता है। दो कि ये पर्सन बहुत पैसे वाला है, इसके पास और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, और भी वो ना भी हो पैसे वाला, तब भी इस पर्सन के पास ऑप्शन की कमी नहीं है। खूबसूरत है, काफ़ी दिमाग से बंदा जो है वो खेलता है। ब्यूटी विथ ब्रेन भी बोल सकते हो, क्योंकि आपने भी यहाँ पर एम्प्रेस एनर्जी अब चूज़ की है, ठीक है। सो लेकिन समहाउ ये पर्सन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है फंसे हुए हैं। जैसे ऐसा फील हो रहा है जैसे ये पर्सन आपको पसंद भी बहुत करते हैं, लाइक भी बहुत करते हैं, आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, आपको अपना सब कुछ मानते हैं। भले कि इनके पास और भी ऑप्शंस हो, लेकिन आपकी जगह कोई नहीं ले सकता है। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन क्या है कि इस पर्सन के कोई लीगल मैटर्स हैं, कोई ऐसी चीज़ जहाँ पर ये पर्सन अटके हुए हैं, और अगर वो उन लीगल मैटर्स पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं या उन लीगल मैटर्स से हटते हैं, तो इनका जो पूरी की पूरी जो इनकी है ना साख
साख या बुनियाद या जो एक होता है ना फाउंडेशन, वो कहीं ना कहीं हिल के रह जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अच्छा मुझे ये पर्सन ऐसा भी फील हो रहा है, मुझे ये पर्सन वो हैं जो कॉम्प्रोमाइज़ के मूड, मतलब ये पर्सन कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं अपनी अपनी हैप्पीनेस को, अपनी खुशी को जो आपके साथ जुड़ी हुई है। लेकिन ये जो लीगल मैटर चल रहा है इस पर्सन का किसी के साथ, हो सकता है कि ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी के साथ हो या किसी और के साथ रिलेशनशिप में था ये पर्सन, और वहाँ पर इनके कुछ लीगल मैटर्स चल रहे हैं जिनके चलते हुए ये पर्सन जो है वो अपनी खुशी नहीं, मतलब में भी इस पर्सन को कोई इन्फ्लुएंस करता है। लेट्स सी, देखते हैं कि वो चाहते हुए भी अपनी खुशी को आपको पा नहीं सकते। कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे फील हो रही हैं, आई डोंट नो, पता नहीं, मतलब ऐसा फील हो रहा है जैसे ये पर्सन ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है सिचुएशन से, और उन लोगों से भी सेटलमेंट कर ली है और कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है। और जारी बात है आपको इस पर्सन ने कहीं ना कहीं जो है वो आपके ऊपर इस पर्सन ने कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस किया है, आपको सेक्रीफाइस। या लुक एट दिस डेथ, इस वक्त शायद आप दोनों बात भी नहीं कर रहे हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ये हैं वो पर्सन जो आपको सोच रहे हैं। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि मे बी इस पर्सन की टेबल पर बहुत सारी चीज़ें रखी गई हो, कमिटमेंट, कोई प्रपोज़ल, कोई ऑप्शन, कोई पैसा, या फिर उस थर्ड पार्टी की तरफ से कोई लालच कि ये ले लो, यू नो। लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे उस थर्ड पार्टी की बातों में तो ये पर्सन नहीं आ रहे हैं, लेकिन कोई और भी है यहाँ पर जो कि आपको बीच में नहीं लाना चाह रहा। वजह बहुत बड़ी है, क्योंकि ये इंसान जो सामने वाला थर्ड पर्सन है, जो भी पर्सन है, जो भी बंदा या बंदी है, उसको डर लग गया है कि ये इंसान आपको इतनी अहमियत क्यों दे रहा है। हालांकि ये इंसान किसी को इतनी अहमियत देता नहीं है, इसके पास तो ऑप्शन बहुत हैं। ये तो मतलब एक जो है ना भंवरा है, कभी उस पुल पे कभी उस पुल पे। ये एक ही फूल पर कैसे टिक कर बैठ गया है। अगर ये इसी तरह चलता रहा तो फिर भैया बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अपने हाथों से गंवानी पड़ जाएंगी, क्योंकि ये जो पर्सन है, वेल्दी पर्सन, अगर ये उनके हाथ से गया तो काफ़ी उथल पुथल हो जाएगी। ये पर्सन इस वक्त अपने किसी लीगल मैटर से भी परेशान है, फैमिली मैटर्स, कुछ फैमिली में चल रहा है, कोई लीगल मैटर, कोई कोर्ट में कोई केस चल रहा है, शायद थर्ड पार्टी के साथ पैसे का कुछ मसला है, अथॉरिटी का कुछ लीगल मैटर्स हैं, वहाँ से भी कोशिशें बड़ी हो रही हैं इनको टेम करने की, यहाँ से भी ये कोशिश कर रहे हैं बाहर निकलने की। तो इस वक्त ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये कोई पैसे की या कोई वेल्थ की है, ये कोई मतलब गुत्थम गुत्थी चल रही है और ये वहाँ पे फंस चुके हैं। और इसी चक्कर में आप दोनों का एक दूसरे से बातचीत भी बंद है। मे बी अभी तक आपको ये बात पता ही नहीं है, या हो सकता है आप में से किसी को ये बात पता हो। ठीक है, ये है वो पर्सन। अच्छा, मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपके साथ भी, या तो आपके साथ कोई सेटलमेंट या कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। अब बाय द वे, आपके कुछ लोगों के लिए आपके ही अपने हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं और ये कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं। कोई प्रपोज़ल, कोई ऐसी ऑफ़र आपके सामने आपकी टेबल पर रखना चाहते हैं कि आप मना ना कर सको। सोच रहे हैं उस ऑफ़र के बारे में, अभी सोचा जा रहा है, अभी वो रखी नहीं है ऑफ़र, अभी वो दिमाग में, माइंड में है इनके, वो सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये है ये पर्सन जो आपके बारे में सोच रहे हैं। 4 इनका मूलांक हो सकता है बाय द वे, क्योंकि मैंने 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 6 7 8 3 4 5 नंबर, 8 नंबर, ये इनके मूलांक हो सकते हैं। 8 हो सकता है, 4 ज़्यादा दिख रहा है मुझे, क्योंकि 3 and 1 भी 4 होता है। 13 इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 13 या 4। ठीक है, ये पर्सन खुद कोई लॉयर भी हो सकते हैं। ठीक है, ये कोई लॉयर भी हो सकते हैं। अच्छा यार, ये पर्सन ना आपका बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में, मतलब जैसे ना चाहते हुए भी किसी के बारे में सोचना चाहते नहीं हैं, पर फिर भी सोच रहे हैं आपके बारे में।
जैसे ये पर्सन देखो ना, 3 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे एक कैमरा रखा है, एक कैंडल रखी हुई है, एक चाय का कप रखा हुआ है, जो कि बराबर वाले चेयर तो खाली है, देखो ना सामने ये जो चेयर है इनके सामने वो खाली है, उसके बावजूद भी यहाँ पर एक कॉफ़ी कप रखा हुआ है, कॉफ़ी पड़ी है या चाय जो भी है ये इसमें पड़ी है और ख़ुद पी रहे हैं अकेले बैठकर। देखो एक बंदा है जो अकेले बैठकर चाय पी रहा है और दूसरी चाय उसने रखी हुई, इसका मतलब ये आपका वेट कर रहे हैं। और अच्छा, इनके पास आपकी कोई मेमोरीज़ हैं, क्योंकि यहाँ पे कैमरा है, तो आपकी कोई पिक्चर या आपकी कोई ऐसी मेमोरीज़ एक दूसरे के साथ वो भी ये देखते रहते, वो है इनके पास। साथ में कैंडल भी रखी है, इसका मतलब इनको कोई उम्मीद है इनको, और वो कैंडल जल रही है, ठीक है, वो कैंडल जल रही है, बुझी नहीं है, यानी अभी भी इनको उम्मीद है आपसे और इनके रिश्ते से, कि अभी भी उम्मीद की किरण रखी हुई है, जैसे बुझने नहीं दी है, जैसे आपका वेट हो रहा है, आपका इंतज़ार हो रहा है, या सही टाइम का इंतज़ार हो रहा है कि जब ये इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे, ये लीगल मैटर्स और ये कोर्ट वगैरह कचहरी जो भी चल रहा है इनकी लाइफ में, उन चीज़ों का आपसे कोई लेन देन नहीं है, लेकिन इनको ये चीज़ है, जो कुछ भी इनके आसपास चल रहा है वो उधर से बाहर निकल के, और इनको उम्मीद है कि एक दिन आपके पास आएंगे, आपकी तरफ वो आपसे बात करेंगे या आपको अपनी ऑफ़र देंगे। अच्छा, ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन ज़रूर किसी न किसी ओशन या किसी वाटर, पानी के आसपास इनका घर है, आई डोंट नो, जहाँ से खिड़की से कोई बाहर समंदर या कोई ऐसी नज़ारा दिखता है, इनके घर ऐसी जगह पर है, या तो लास्ट टाइम आप दोनों ऐसी जगह पर मिले थे, या कभी, या फिर आप दोनों विज़िट करने कहीं ऐसी जगह पर गए थे, वहाँ पर मुलाकात हुई थी आप दोनों की। ये भी दिख रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए। एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी सबसे पहले आई है। अच्छा, मुझे ये भी दिख रहा है जैसे ये पर्सन आपके बारे में ये भी सोच रहे हैं, सिर्फ इस एक कार्ड को ही अगर देखा जाए तो देखो, वाटर, तो एक ऐसा इंसान जो कभी किसी के लिए इमोशनली नहीं सोचता, वो सिर्फ आपके लिए वो उसके इमोशंस, ये देख रहे हो पानी, वाटर किस तरह बह रहा है, आपके लिए ये इमोशंस अलग ही लेवल पर बह रहे हैं। हालांकि ये इंसान बहुत मैस्कुलिन एनर्जी में है, ये इतना किसी को सर पे चढ़ाता नहीं है, ठीक है, मतलब इतना किसी के बारे में सोचता ही नहीं है, लेकिन आप पहले इंसान हो जो इनके सर पर सवार हो चुके हो, जो ये सोचना ना भी चाहें तो भी सोच रहे हैं, हर वक्त आपका वेट करना, फ़ोन को बार बार चेक करना कहीं आपका मैसेज तो नहीं आया, भले ही वो दिखाएंगे मैस्कुलिन एनर्जी, हाँ मुझे तो कोई तुम्हारा वेट नहीं था ये वो, लेकिन नहीं, उसके उलट ही है कुछ। लेट्स सी ये पर्सन आपके बारे में क्यों सोच रहे हैं, वजह क्या है। अरे 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, एक कार्ड और दिखा है मुझे यहाँ पे, आई थिंक ये रहा, 6 ऑफ सोर्ड्स, वाई 4 ऑफ वॉन्ड्स, 11, 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओह सॉरी 10 ऑफ पेंटिकल। कुछ तो इनके माइंड में कुछ तो प्लानिंग चल रही है इनके माइंड में आपको लेकर, चीज़ों को फिक्स करना, कनेक्शन पर वर्क करना। 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल, ओ माय गॉड, 2 ऑफ कप्स, यहाँ पर भी देखो सन है, सूरज, यहाँ पर भी सन। तो जैसे अपनी हैप्पीनेस, अपनी खुशी की खातिर इंसान कुछ इनिशिएट लेता है ना किसी के लिए, कुछ ऐसी एनर्जी है, चाहे इनकी लीगल मैटर्स चल रहे हों, प्रॉब्लम्स हैं, दिक्कत हैं, वो भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे, लेकिन ये गिव अप नहीं करना चाहते, ये दिख रहा है कि ये सोच रहे हैं आपके बारे में, और जितना सोचते हैं उतना ही वो, मतलब वो चीज़ माइंड में आती है कि नहीं यार मुझे गिव अप नहीं करना है, गिव अप नहीं। और वैसे पता है क्या, ज़िंदगी में ना कभी गिव अप करना भी नहीं चाहिए, ये बात तो है। जब आप किसी चीज़ पर गिव अप कर देते हो, मतलब के हर्डल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, मैं एक जनरल बात कर रही हूँ, अगर आप कहीं, मतलब अगर आप जॉब के हवाले से भी बात करो, सम टाइम लोग गिव अप कर जाते हैं, दिल छोटा कर लेते हैं, लोग आपको बहुत
जो है ना वो क्रिटिसाइज़ करते हैं, आपकी छोटी छोटी सी बातों को पकड़ते हैं। आजकल ज़रा अंग्रेज़ भी बहुत हो गए हैं हमारी यहाँ आसपास, तो थोड़ी सी बात पर आपको एकदम से झपटा मारेंगे, ये तूने गलत बोला, वो तूने गलत बोला, ये ऐसे हुआ, वो वैसे हुआ। तो सम टाइम ना, हाँ, काफ़ी सारे लोग डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, यार चल छोड़, नहीं करना, या मेरे से नहीं होगा। वो एक बंदे की बात आपको आपको आपके अंदर का जो टैलेंट है उस पर शक करवा देती है कि क्या मेरे अंदर कोई कमी है, चल मेरे से नहीं होगा शायद, तभी तो सामने वाला बंदा मुझे ऐसे बोल रहा है। तो कभी भी इस तरह मत किया करो, ठीक है। भले आपको ये इंसान नहीं चाहिए, कुछ लोग कहते हैं हमें पास का पर्सन नहीं चाहिए, प्लीज़ नहीं चाहिए, फलाना ये वो, ठीक है, ओके, हर किसी का हक है, नहीं चाहिए, अच्छी बात है। मैं ये थोड़ी कह रही हूँ कि मैं तो एनर्जीज पिक कर रही हूँ, मेरा काम है बताना, आगे आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। लेकिन आप ये भी तो देखो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पॉजिटिवली उस चीज़ को सोचते हैं और सामने वाले बंदा जो है उसकी प्रॉब्लम्स को भी देखते हैं। क्या पता वो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा परेशान है, अपने लीगल मैटर्स में फंसा हुआ है, उसके अपनी फैमिली मैटर्स चल रहे हैं, क्या पता आपके लिए उसने अभी ऐसा कुछ सोचा ही नहीं है। तो फिर वक्त से पहले ही उस चीज़ को क्यों आप जज कर देते हो? थोड़ा और टाइम दे दो, जहाँ इतना टाइम दिया है तो। और अगर फिर भी नहीं देना टाइम तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाओ, आपको किसी ने रोका नहीं है, ठीक है। आप मत करो उस चीज़ को क्लेम, आप मत उसके बारे में सोचो। और वो तो आपके लिए एक प्लानिंग तैयार करके रखे बैठा हुआ है ना, 10 ऑफ पेंटिकल एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, जहाँ पर हम शादी की या फैमिली की बात करते हैं, सेलिब्रेशन की बात करते हैं, जो वो आपके साथ करना चाहते हैं, जो आपके साथ उनको करना पसंद है, सिंपल, ठीक है। क्योंकि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि आप दोनों के कनेक्शन को म्यूचुअल दिखाती है, सोल कनेक्शन, चाहे आप मानो या नहीं मानो। समटाइम हम गुस्से में भी नहीं मानते हैं उस चीज़ को, लेकिन एक्चुअली में हमारा कोई ना कोई तो उसके साथ एक कनेक्शन होता है। अगर कोई बंदा टॉक्सिक ना हो तो, मैं किसी टॉक्सिक बंदे की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। चलो यहाँ से देख लेते हैं थोड़ा सा रोमांस एंजल्स से आपके लिए अगर कोई गाइडेंस हो, या फिर लेट्स सी क्या आता है। बाय द वे यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस मुझे यहाँ पे आज ज़्यादा दिख रहा है। वैसे सारे ही साइंस आ जाते हैं, ठीक है। यू डिज़र्व लव, मेरे ख्याल से अगर आप इनका वेट करना चाहते हो, अगर करना चाहते हो तो आप लव आप डिज़र्व करते हो, और ये पर्सन वो चीज़ आपको देंगे जो आप डिज़र्व करते हो। अगर आप नहीं वेट करना चाहते तो बेशक आगे बढ़ जाओ, ठीक है। मेरा काम है बताना, आपका काम है उस चीज़ को क्लेम करना, नहीं करना वो आपका काम है। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में इस वक्त कोई बातचीत नहीं है, या तो लेस कांटेक्ट है, बहुत कम बात होती है, कभी कभार बातचीत, वो भी सिर्फ किसी काम के सिलसिले में, अदरवाइज़ या तो फिर आप बिल्कुल ही नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो। ये 2 चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। इसीलिए कहा जा रहा है पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। मेरे ख्याल में पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स आपको क्यों कहा जा रहा है, लेट्स सी। पर मुझे ऐसा फील होता है कि शायद आपको कोई इस पर्सन से हटाने की भी कोशिश कर रहा है, तो हो सकता है वो रेड फ्लैग हो, या फिर कोई और है आप दोनों के बीच जो आपकी अटेंशन पाना चाहता है, ठीक है। तो क्या पता वो रेड फ्लैग हो। क्या ये रेड फ्लैग क्यों आया है प्लीज़ बता दीजिए। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, जो मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि मे भी कोई आप जैसे कोई आपके बीच में आके आपको भड़काता है, नहीं नहीं इसको तो तेरे से प्यार नहीं है, छोड़ दे इसको, ऐसी बात। क्योंकि आप, हो सकता है कि आप दोनों के बीच कोई गलत फहमी हो, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। एक मिनट, कोई पर्सन में भी आपको क्या आता है, कोई पर्सन में भी आपको बहुत अच्छा बन के दिखा रहा है, लविंग, केयरिंग, लाइक किंग ऑफ कप्स की तरह, बहुत प्यार, बहुत लव, लेकिन एक्चुअली में वो रेड फ्लैग है आपके लिए। अब यहाँ पे नाइट ऑफ वेंड्स, तो ये पर्सन एक्चुअली में एक प्लेयर है, लेकिन आपको ऐसे दिखा रहा है कि वो आपसे बहुत लव करता है। ये भी कोई है आपके आसपास, देख लो कौन है, ठीक है। फिर मुझे कमेंट सेक्शन में
कमेंट सेक्शन ही बोलते हैं और क्या बोलते हैं? बताओ तो ज़रा कमेंट में मुझे आके कि और क्या बोलते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कमेंट्स करके, मतलब कमेंट करके बता देना कि और क्या कहते हैं, ठीक है? यही बोलते हैं या मैं गलत हूँ? हो सकता है मैं गलत भी हूँ, सारी बातें, इंसान है, गलती हो जाती है। तो उसके लिए भैया माफ़ी है, माफ़ी चाहते हैं हमारे अंग्रेज़ों से जो बड़ी हमारी इंग्लिश की माँ बहन कर देते हैं, क्या करें। खैर एनीवेज़, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ऐसे ही बोलते हैं ना, कमेंट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं ना, कमेंट्स बोलते हैं। हाँ, मैं बहुत अनपढ़ हूँ यार, मुझे पता नहीं है। तो उसमें मुझे बताना कि ऐसा कोई पर्सन है आपके अभी आसपास जो कि आपको जता तो रहा है बहुत मीठा मीठा बन के, लेकिन एक्चुअली में वो एक प्लेयर है। तो बी केयरफुल, जो शायद आप दोनों के बीच फूट पड़वा रहा है, ठीक है? तो इसीलिए आपसे कहा जा रहा है लव योर सेल्फ फर्स्ट। पहले खुद को लव करो, खुद पर ध्यान दो, बजाय इसके कि एकदम दूसरों पर ध्यान देना, दूसरों पे मतलब वो करना नहीं, या एकदम से जो है ना वो टेंशन में आ जाना नहीं। लव योर सेल्फ, खुद को नर्चर करो, खुद को प्यार करो, ठीक है? फिर क्या होता है ना, ऐसा नहीं करने से हम अपने आप को हील नहीं कर पाते हैं। देखो, हीलिंग फैमिली इशू में भी इस पर्सन के कोई फैमिली इश्यूज़ हैं जिनको हील करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? फिर आपके पास आएंगे वो, क्योंकि अगर वो फैमिली इश्यूज़ हील नहीं हुए तो फिर और मसले खड़े हो जाएंगे। मैं किसी का साइड नहीं ले रही हूँ। अब कोई मुझे कमेंट्स में आके ये ना कहे कि आप साइड ले रही हैं। साइड नहीं ले रही मैं किसी का, बस जो बात है वो बता रही हूँ। सारे एक जैसे नहीं होते, 5 उंगलियाँ बराबर नहीं है भाई। NAZETMMB, ये ई होता है ना, मुझे बताना। OHGZ, सही बता रही हूँ ना मैं इनिशियल्स, या यहाँ भी मैं गलती तो नहीं कर रही? देखो, ZGMOH, ठीक है? सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो, ग्रुप नंबर 2, N से लेकर Z तक हैं आपके इनिशियल्स, या फिर आपने ये वाली डेक चूज़ की है। सो लेट्स सी, देखते हैं कि कौन आपके बारे में सोच रहा है। हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड वाई, वजह क्या है आपके बारे में सोचने की। सो पहले यहाँ से कार्ड्स देखेंगे। आई एम नॉट रेडी। कौन आपके बारे में सोच रहा है? मैं एक्चुअली खुद से कार्ड्स निकाल रही हूँ, निकालना चाहूँगी बीच से, यहाँ से 1 2। इंग्लिश इज़ अ वेरी फनी लैंग्वेज, तो मैं इंग्लिश में नहीं बोल रही। 1 2 3 ठीक है। 4 कार्ड्स हम यहाँ से ले लेते हैं। और बॉटम एनर्जी भी आप देख लो, यहाँ पर इंटरव्यू की एनर्जी है यार, ये भी इंग्लिश में ही है, क्या करें। और यहाँ से हम यहाँ से भी लेंगे कीपर। हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू, क्यों सोच रहे हैं, वजह क्या है, वो बाद में देखेंगे। इनके इनिशियल्स भी देखेंगे हम लास्ट में, ठीक है? आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे। फॉल्स पर्सन, ओह मैसेज, 2 कार्ड्स यहाँ से लूँगी मैं। और वेल्दी मैन, अरे क्या बात है। ये वाला कार्ड ना फर्स्ट वाले ग्रुप में भी आया था, वेल्दी मैन वाला। खैर एनीवेज, वो भी बॉटम में ही आया था। चलो देख लेते हैं। इमोशंस कमिंग गोइंग, ठीक है। वेव्स, कार्मिक, ओ वाओ, आर्कएंजल माइकल की एनर्जी आई है आपकी रीडिंग में। और यहाँ पर पॉइजन, टॉक्सिक, अनहेल्दी बिहेवियर्स, पीपल। अच्छा, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे एक से ज़्यादा लोग आपके बारे में सोच रहे हैं। अब मैं पता है, यहाँ देखो फॉल्स पर्सन आया है, और यहाँ पर देखो टॉक्सिक, अनहेल्दी बिहेवियर्स, पीपल, यानी कि अनहेल्दी बिहेवियर लोगों का आपके साथ, टॉक्सिक लोग। पता है क्यों होता है ऐसे? जब सामने वाला बंदा कुछ कर नहीं पा रहा होता है ना, और आप आगे बढ़ रहे हो, एम्प्रेस, इसीलिए आपने ये वाला कार्ड भी पिक किया है।
जब आप आगे बढ़ रहे हो, आप कुछ करके दिखा रहे हो, ऑब्वियसली आप परवाह नहीं करते किसी की। आप से अगर कोई गलती होती है तो आप अपने मुंह बैठते हो, अपने आप से इंटरव्यू लेते हो, अपने आप से कन्वर्सेशन करते हो, पूछते हो कि यार तूने कहाँ कोई चीज़ गलती, फिर उस गलती पर अड़ नहीं जाते हो, उस गलती को सुधारते हो। ठीक है, आप पॉजिटिव हो, बेसिकली आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो। लेकिन सम टाइम हम जैसे लोग या आपके जैसे लोग जैसे होते हैं ना, उनके पीछे टॉक्सिक लोग और अनहेल्दी लोग पड़ जाते हैं। ठीक है, फिर वो ज़रा सी आपकी बात को निकालेंगे या फिर आपके उल्टे सुल्टे आपके लिए कुछ भी बोलेंगे। वो इसीलिए क्योंकि वो खुद कुछ कर नहीं पा रहे होते। वो खुद जब कुछ नहीं करते हैं तो वो कूद पड़ते हैं आपके ऊपर, क्योंकि आपको परवाह नहीं है, आप तो करके दिखा रहे हो ना, तो बर्दाश्त नहीं होता उनसे। तो वो क्या करते हैं कि खुद तो कुछ करना नहीं है, सारा दिन वेले बैठे रहना है, तो फिर वेले बैठे बैठे जो है ना वो इसी तरह हमारे पीछे पड़ जाना है। ठीक है ना, तो कुछ ऐसे लोग आपके बारे में भी सोच रहे हैं। देखो, हम बात कर रहे हैं हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू, तो आपके यहाँ पर बहुत कार्मिक्स हैं आपके आसपास, आपके पास्ट लाइफ्स के कनेक्शंस और पास्ट आपके कार्मिक्स बहुत ज़्यादा हैं आपके, जो उन्होंने आपको घेरे में लिया हुआ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जीज ऐसी हैं, आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हो, आप ऐसे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं बोलूँगी, खींचते हो। मैं उर्दू हिंदी बोलूँगी, फिर ना थोड़ा सा भी अल्फाजों का रेल पेल हो तो लोग पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि वो बहुत पढ़े लिखे हैं और सब पता नहीं कहाँ से वो चांद से उतर के आए। तो एनीवेज, तो ना मैं बात कर रही थी, क्या बात कर रही, हाँ, आपके आसपास कार्मिक्स बहुत हैं, कार्मिक कनेक्शंस, कुछ पास्ट लाइफ, कुछ थर्ड पार्टीज, कुछ रिलेशनशिप के लेसन्स। फिर आप ना वो चीज़ें बहुत अट्रैक्ट कर लेते हो ऐसे लोगों को। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जीज़ में वो चीज़ है कि कार्मिक्स आपको टकराते ही टकराते हैं, ये हैं, और वो आपके बारे में सोचते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर जो कार्ड है वो यहाँ पर आर्कएंजल माइकल का भी आया है। इसका मतलब प्रोटेक्शन भी है आपके आसपास। जिस भी रिलीजन को आप मानते हो, मैं उसकी उसी हिसाब से आपके जो आसपास जो बाउंड्री वॉल है वो ऊपर वाले की तरफ से आप प्रोटेक्ट हो। ठीक है, जिस भी डिवाइन पावर को आप मानते हो उनकी तरफ से आप प्रोटेक्ट हो, आप प्रोटेक्शन में हो, एंजल्स की प्रोटेक्शन में हो। सो डोंट वरी, जो बोलता है, जो सोचता है, जो करता है, करने दो। कुछ ऐसे लोग भी हैं, बी केयरफुल, जो आपको धोखाधड़ी देने के बारे में सोच रहे हैं। फॉल्स पर्सन है, झूठा है एक नंबर का। सोच समझ के उसके बारे में कोई भी फैसला करना, कोई भी डिसीजन लेना, उससे पहले सोच लेना। हो सकता है कि वो दिखावा कर रहा है कुछ और होने का, एक्चुअली में वो कुछ और ही है, और वो आपको धोखा देने का ही सोच रहा है। बाद में वो कनेक्शन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक हो जाएगा, बहुत ही टेंशन मसले खड़े करेगा। बेहतर यही है कि अभी से उस चीज़ से अपने आप को संभाल लो। अब कौन है वो मुझे नहीं पता, वो आपको बेहतर पता होगा। कमेंट्स में मुझे बताना आके कि वो इंसान कौन है जिसके बारे में शायद आपको पता भी चल गया मैं किसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, अभी एक बात सुनो, कोई और भी है जो आपको मैसेज करना चाहता है, इमोशनली आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। ठीक है, लेकिन कर नहीं रहा मैसेज। इमोशनल तो बहुत है आपको लेकर, सोचता भी बहुत है आपको लेकर, इसीलिए उसकी एनर्जीज यहाँ पर आई हैं। ठीक है, बट अपने आप से बातें भी बड़ी करता है। ओ वाह, सोलमेट, रोमांटिक पार्टनर, सोलमेट, अपने आप को बड़े इंटरव्यू देता है। आप दोनों का मैग्नेटिक कनेक्शन है। बहुत ज़्यादा सोचते हैं ये पर्सन आपके बारे में, और सम टाइम मुझे ये भी दिख रहा है कि मे बी इस पर्सन ने आपके साथ थोड़ा सा बिहेवियर अपना ठीक नहीं रखा था, या कुछ तो ऐसी चीज़ यहाँ पे मुझे फील हो रही है। तो ये पर्सन ना जैसे अपने आप को कोसते हुए दिखाई दे रहे हैं कि तूने ठीक नहीं किया, तूने उसके साथ सही नहीं किया, ऐसी चीज़ें फील हो रही हैं। और ये आपको मैसेज, अच्छा मैं आपको देखो ये कार्ड दिखाऊं, देखो ये मैसेज है हाथ में ना, मैसेज का एनवलप, और यहाँ पर जो ये बॉक्स है इसमें मैसेजेस के ऐसे एनवलप्स और भी पड़े हुए हैं अंदर। यानी वो एनवलप जो इन्होंने मतलब रखे तो हैं, लिखे तो हैं, लेकिन भेजे नहीं हैं। यानी वो मैसेजेस ड्राफ्ट में पड़े हैं जो आपको इन्होंने भेजे नहीं हैं कभी भी, लेकिन भेजना चाहते थे पर भेज नहीं पाए। 7 4
8 ये नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, क्या पता इनका डेट ऑफ बर्थ हो। ग्रे हेयर्स या फिर वो गोल्डन जो हेयर नहीं होते जो थोड़े से वो ब्लंट टाइप के, या कलर्ड हेयर, वो थोड़े से यहाँ पर हो सकते हैं किसी के, या आपने रिसेंटली कलर करवाया है। आपकी आइज़ ब्राउन या ग्रीन हो सकती हैं। रेड कलर भी यहाँ पर सिग्निफिकेंट दिख रहा है, ब्लैक कलर भी दिख रहा है। लेट्स सी क्यों ये आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आपके बारे में अगर ये सोच रहे हैं तो कोई वजह भी तो होगी ना। एक तो मैंने आपको वजह बता दी है कि वो लोग जो बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी बिहेवियर रखते हैं आपसे, टॉक्सिक, आपको बार बार जज करते हैं, ठीक है। एक तो वो लोग हैं जो आपके बारे में सोच रहे हैं, और सोच ये रहे हैं, क्या सोच रहे हैं बाय द वे, चलो देख लेते हैं क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के बारे में ये सब लोग। ये जो फॉल्स पर्सन है ये क्या सोच रहे हैं। ओहो, कार्ड्स का गिरना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अच्छा ठीक है, द वर्ल्ड। यार इतना काम करोगे तो सोचेंगे ना। देखो, मे बी आप इन्फ्लुएंसर हो, बहुत फेमस हो, बताओ मुझे कमेंट्स में आके, कुछ तो हो भाई, कुछ तो कर रहे हो जो दुनिया आपको देख रही है। या फिर आप सोशल बटरफ्लाई, सोशल साइट पर बहुत ज़्यादा होते हो, या आप इंस्टाग्राम पर बहुत फेमस हो, कुछ तो है आपका ऑरा। द वर्ल्ड, 10 ऑफ कप्स, आप कैसे खुश रह रहे हो, आपके पास ये हार्मनी, ब्लेसिंग्स, रिलेशनशिप, इमोशनली फुलफिलमेंट, ये कैसे आई है। लोगों को पेट में दर्द हो जाता है, वो है आपके आसपास, ये है, ठीक है, ये है। वैसे तो खैर मैं यहाँ पर जनरल रीडिंग कर रही हूँ ना, पर्सनल सेशन तो नहीं है, लेकिन मैं दावे से कह सकती हूँ आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज़ जो है वो रेजोनेट होगी, बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज़ मैच होगी कि यहाँ पर आपके बारे में ना जो लोग सोचते हैं ना, मतलब वो आपका जैसे ऑरा है जो खुश हो। अगर आप अपनी फैमिली के साथ भी, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी रिलेशनशिप में हो, फैमिली है, बच्चे हैं, घर है, या घर वाले हैं, आप उनके लिए इतना कुछ कर रहे हो और आप खुश हो अपनी लाइफ में, अपने हिसाब से सेटिस्फाई हो, अपना जो कुछ भी है आपके पास उसमें आप थोड़े में भी खुश हो, है ना, तो वो इनसे हाजमा नहीं हो रहा है। तो हज़म नहीं होता है तो फिर ये कोई ना कोई हथकंडे करना, या लोगों को खिलाफ़ करना, या फिर किसी के कान भरना, या फिर उल्टी सुल्टी आपके खिलाफ बाजी कर, कोई बातें कर, बाजी हैं मतलब बातें करना, या फिर आपके रूमर्स फैलाना, आपके खिलाफ कोई प्रोपेगेंडे फैलाना, या आपकी हर एक चीज़ को पॉइंट ऑफ व्यू यूँ पिन करना, तुम ये, तुम वो, तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता, या आपको जिस सक्सेस की तरफ आप जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो ना, बिलीव मी, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे, ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे। पर आपने क्या करना है, लुक एट दिस एस ऑफ कप्स, इस फ्रेश न्यू ब्लेसिंग्स के साथ या फ्रेश न्यू बिगिनिंग के साथ आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि कोई फ्रेश न्यू पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। एक और भी पर्सन शायद है, बहुत सारी एनर्जीज़ हैं आज, स्पेशली ग्रुप 2 के लिए। ग्रुप 1 में इतना नहीं था, मुझे ग्रुप 2 में बहुत एनर्जीज़ आ रही हैं। जैसे कुछ कार्मिक्स हैं आपके, कोई लोग ऐसे जो आपसे धोखा देना चाहते, फॉल्स हैं, दिखा कुछ रहे हैं कुछ और, आपको अच्छी तरह पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ, लेकिन आप प्रोटेक्टेड हैं, इसमें शक नहीं है कोई भी। और कोई न्यू पर्सन भी है जो आपके बारे में सोच रहे हैं, और कोई पास्ट का भी है। पास्ट का नहीं बोलूँगी मैं, नहीं, कोई ऐसा इंसान जो आपकी एनर्जीज़ में है, शायद आप बात नहीं कर रहे हो, नाराज़ हो, या ऐसे ही बात करना छोड़ दिए, या थक चुके हो, क्योंकि होता है ना सम टाइम हमारे पैर नहीं थकते, दिल थक जाते हैं चलते चलते, तो कोई ऐसा इंसान भी है। तो बहुत सारे लोग आपके बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे मैं एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करूँगी कि ये कौन है, ये न्यू एनर्जीज़, फ्रेश एनर्जीज़ किसकी हैं, रोमांटिक किसकी एनर्जीज़ हैं, ये कौन है ये पर्सन, और क्या चाहते हैं, क्यों सोच रहे हैं। थैंक यू, वाओ, स्ट्रेंथ, ठीक है, 6 ऑफ सोर्ड्स, कोई बहुत पावरफुल पर्सन है ये। लुक एट दिस लवर्स एंड 2 ऑफ कप्स, आपका ट्विन भी हो सकता है बाय द वे, क्योंकि ये दोनों कार्ड्स साथ में आए हैं, 2 ऑफ कप्स एंड लवर्स। ये वो इंसान भी हो सकता है जिसके साथ आपकी सेपरेशन चल रही है, वापस आना चाह रहे हैं,
या सोच रहे हैं, या फिर जो मैसेजेस लिखे हैं अभी तक वो आपको भेजे नहीं हैं, भेजने की सोच रहे हैं। और दूसरा कोई ऐसा पर्सन है बिल्कुल फ्रेश, ब्रांड न्यू फ्रेश एनर्जी है। अब मैं सबको ब्रांड न्यू पर्सन दे तो नहीं सकती हूँ, बस एनर्जीज आ रही है तो वो मैं बता रही हूँ। अब वो आपके साथ मैच होती है नहीं होती वो मुझे नहीं पता, ठीक है। एनर्जीज हैं तो मैं बता रही हूँ, ठीक है ना। 6 ऑफ सोर्ड्स एंड स्ट्रेंथ। बाय द वे इस पर्सन के पास पावर है, पोजीशन है, विजडम है, नॉलेज है। ये पर्सन आपकी लाइफ में आपके बारे में सोच रहे हैं। मे बी ऐसे इंसान को आप ना भी जानते हो, या अभी तक इनसे आपकी जैसे फेस टू फेस मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपको देखा है, या फिर छोटी सी कोई मुलाकात रही है आप दोनों की, तब से अब तक आप इनके माइंड में हो। ये वेल्दी पर्सन हो सकते हैं कोई। एस ऑफ कप्स फ्रेश एनर्जीज हैं, ठीक है। और लवर्स एंड 2 ऑफ कप्स। ओके और ये पर्सन क्या सोच रहे हैं, जो पास्ट के हैं या फिर चलो जो भी हैं, ये पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं, इनके बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी एनर्जीज है ना। तो मैंने कहा सबका एक एक करके सबके बारे में पूछ लेना कि वो ये क्यों सोच रहे हैं, ये क्यों सोच रहे हैं, वजह। 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल। देखो या तो यहाँ पर पेज है तो आप दोनों में एज का गैप है, या कोई गुड न्यूज़ है जो आपको ये बताना चाहते हैं, अपनी इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है, या फिर मे बी इस इंसान के पास आपके लिए अभी इतनी कोई बड़ी ऑफ़र नहीं है, पेज की ऑफ़र है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, या आपका वेट कर रहे हैं। सांप भी मरे लाठी भी ना टूटे। कैसे कि अगर तो आपने, एक मिसाल दे रही हूँ आपको, अगर तो आपने इस इंसान से बोला होगा कि जी मुझे कमिटमेंट दो, ठीक है, आप दोनों ने फिर बात करना बंद कर दी, क्योंकि वो चीज़ ये नहीं दे सकते हैं। बात साफ है, वो मुझे साफ दिख रहा है कि ये इनका मूड नहीं है कमिटमेंट वगैरह की तरफ जाने का। देखूँ, हाँ देखो ना, पेज ऑफ वॉन्ड्स, दोबारा पेज। क्योंकि अभी ये शायद वो पता नहीं अपने आप को नन्हा मुन्ना समझते हैं, या फिर अभी अपने आप को समझते ही नहीं है शादी के लायक या कमिटमेंट के लायक, या फिर अभी अपने फाइनेंसेस पर वो इन चीज़ों पर काम कर रहे हैं, या ये बिलीव ही नहीं करते शादी वगैरह इन चीज़ों पे। होता है ना, आजकल ऐसे चल रहा है। तो इन चीज़ों में से कुछ हो सकता है। तो ये 2 ऑफ पेंटिकल आपको बहुत ही ज़्यादा जगल करते हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रखते हैं। तो अगर आपने खुद से बात करना बंद कर ली है तो ऑब्वियसली ये पर्सन चाहेंगे खुद से बात करने की बहुत कोशिश होगी, मतलब चाहेंगे, इनका दिल चाहता है आपसे बात करना, लेकिन कर नहीं रहे, है ना। मैसेजेस सारे इन्होंने ड्राफ्ट में भर के रखे हुए, क्यों भेज नहीं रहे, ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि आप खुद से। जब आप खुद से जाओगे तो ऑब्वियसली आप फिर ये बोलेंगे तुम तो खुद से आए हो मेरे पास, अब जो मेरे पास है उसी से गुजारा करना पड़ेगा। और अगर ये खुद से आते हैं मजबूर होकर आपके तरफ, तो फिर आप डिमांड करोगे। समझ रहे हो मेरी बात, आप समझदार हो, इसीलिए तो आपने एम्प्रेस चूज़ किया। इंट्यूटिवली कार्ड को काफ़ी सारे लोगों ने इंट्यूटिवली चूज़ किया है। या किंग ऑफ पेंटिकल एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। इंतज़ार करो, कोई किंग ऑफ पेंटिकल आपकी लाइफ में आने वाला है, अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है आपको, जिसके साथ आपकी फैमिली और घर बनेगा। ये भी मैं आपको अभी बता रही हूँ। हो सकता है कि ये कोई न्यू पर्सन ही हो, लेकिन ऐसा लग रहा है ये किंग ऑफ पेंटिकल अभी तक, हाँ 10 ऑफ पेंटिकल, लुक एट दिस, फैमिली, वेल्थ, पैसा, हाउस, अपॉर्चुनिटी। 2 ऑफ वॉन्ड्स, थोड़ा वेट करो, ये पर्सन आपकी लाइफ में एक और आने वाला है। किंग ऑफ पेंटिकल, बहुत सारी एनर्जीज में आ रहे हैं आपके लोग, लेकिन ये इंसान स्टेबल इंसान है। किंग ऑफ पेंटिकल, स्ट्रॉन्ग, स्टेबल, फाइनेंशियली स्टेबल, हार्ड वर्कर, सक्सेसफुल, सारी चीज़ें यहाँ पे देखो स्टेबल लिखी हुई हैं। अपॉर्चुनिटी आपको ये देंगे, गेट रेडी, इंतज़ार, मतलब रेडी रहो इस अपॉर्चुनिटी के लिए। देखो लिखा हुआ भी है यहाँ पे, फ्यूचर प्लानिंग्स करेंगे आपके साथ इंसान, वही आपके साथ सच्चा होता है जो आपके साथ फ्यूचर प्लानिंग्स करे। 10 ऑफ पेंटिकल, तो ये आपको मिलेगा। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, थोड़ा सब्र कर लो। बाकी बहुत सारे लोग हैं जो आपके बारे में सोच रहे हैं, और मैंने आपको बता दिया कौन कौन सोच रहा है, क्यों सोच रहा है,
कोई फ्रेश न्यू पर्सन है, कोई और है जो आने वाला अब तक आया नहीं है, ठीक है, और कोई पास्ट का पर्सन भी है, और कोई ऐसे लोग हैं जिनको आपकी एनर्जीज ही पसंद नहीं है, मतलब 39 ऑन द काउंटर, तो मे बी उनको आप खटकते हो। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपके बेसिकली कार्मिक्स हैं, उनके साथ आपके कुछ लेसन्स लिखे हुए हैं, टॉक्सिक और अनहेल्दी है। कोडिपेंडेंसी, अगर आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो तो वहाँ से जल्द बाहर निकलने की कोशिश करो, ठीक है। यहाँ से मैं देख रही हूँ क्या आ रहे हैं कार्ड्स। इट इज़ सेफ़ फॉर यू टू लव, और अगर कोई और पर्सन आपको अपना लव ऑफ़र करता है तो आपको कहा जा रहा है कि वो आपके लिए सेफ़ है, ज़्यादा मत सोचो, वो सेफ़ अपॉर्चुनिटी है, या आगे अगर आती है तो वो सेफ़ है। या पैशन, बहुत सारे लोग आपकी तरफ पैशनेट भी हैं बहुत ज़्यादा। जस्ट रिलीज़ योर एक्स, कुछ लोगों के लिए शायद अपने एक्स को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। एक कार्ड और फिर हम इनके इनिशियल्स देखेंगे। गेटिंग टू नो ईच अदर, तो कोई है जो आपको जानना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है खुलकर, आपको अपने बारे में बताना चाहता है। फाइनेंसेस और करियर से रिलेटेड हो सकता है ये पर्सन, या फिर आपके वर्क प्लेस पर हो सकता है ये पर्सन। तो ये खुलकर आपसे बात करना चाहते हैं और करेंगे भी, या सोच रहे हैं बात करने के लिए। यानी आपकी एनर्जीज़ में मुझे बेहिसाब लोग नज़र आए हैं जो आपके बारे में सोच रहे हैं, कोई एक बंदा नहीं नज़र आया। चलो इनिशियल्स देख लेते हैं। चलो इनिशियल्स भी मैं फिर ज़्यादा ही लेती हूँ। ओह 6, डेस्टिनी आपको कुछ अपॉर्चुनिटी देने वाली है। पता नहीं क्यों बार बार ये चीज़ मुझे फील हो रही है। किसी के साथ आपका डेस्टाइन कनेक्शन है, या फिर कोई आपसे 6 दिन के अंदर, या 6 घंटों के अंदर, या 6 महीने के अंदर आपसे कांटेक्ट करेगा, या अपने दिल की बात आपको बताएगा, या 6 नंबर यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आपका मूलांक है या उस पर्सन का मूलांक है, ये इनिशियल्स हैं इनके, या हो सकते हैं, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।